चेतन शरण सिंह भारतीय राजनीति की उन शख्सियतों में गिने जाते हैं जिनका सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा। राम मंदिर आंदोलन, हिंदुत्व की सघन राजनीति और उत्तर प्रदेश के जमीनी समीकरणों में उन्होंने जो भूमिका निभाई वह उन्हें क्षेत्रीय नेता से आगे ले गई। लेकिन अब वही नेता खुद को प्रभावहीन बता रहे हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उन बातों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक प्रभाव खत्म हो चुका है, सत्ता एक जगह केंद्रित हो गई है, छोटे नेताओं का कोई मोल नहीं रह गया। राजनीति का तरीका बदल गया। अब मेरे फोन का कोई असर किसी के ऊपर नहीं है, अधिकारियों के ऊपर ना। आज दुर्भाग्य है कि विधायकों को अपना काम निकलवाने के लिए डीएम का पैर पकड़ना पड़ता है। पैर मने पैर छू करके नमस्ते करना पड़ता है जी। सब जगह की बात मैं नहीं बिल्कुल, कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा जी। और अगर मर्जी है तो हो जाए और नहीं मर्जी तो नहीं हो जाए। उनका ये बयान सोशल मीडिया और मुख्य धारा मीडिया में वायरल हो गया। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार इस पर गहराई से मंथन कर रहे हैं कि क्या ये एक वरिष्ठ नेता की व्यक्तिगत पीड़ा है या फिर भाजपा में उभर रहे सत्ता केंद्रीकरण के खिलाफ एक सूक्ष्म विरोध। ब्रजभूषण जैसे नेता जो लंबे समय तक अपनी क्षेत्रीय पकड़ और केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल के दम पर उभरे, अब खुद को किनारे होता हुआ महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक ये बयान कई स्तरों पर पढ़ा जा सकता है। पहला, इसे पार्टी के द्वारा कैसरगंज सीट से टिकट न मिलने से उपजे असंतोष के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा ये कि ये भाजपा में बदलते राजनीतिक समीकरणों का परिणाम है, जहां वरिष्ठ नेताओं की भूमिका सीमित हो रही है और सत्ता का नियंत्रण कुछ ही हाथों में सिमटता जा रहा है। भाजपा की कार्यशैली में साल 2014 के बाद से जो बदलाव आए, उनमें हाईकमान के आदेश ही अंतिम माने जाने लगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया अब व्यापक संगठनात्मक विमर्श पर नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकताओं पर आधारित हो गई है। ब्रजभूषण के बयान का एक और पहलू उनके पुत्र को दिए गए टिकट से जुड़ा है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण के पुत्र करण भूषण को मैदान में उतारा। ये राजनीतिक उत्तराधिकार का संकेत है, लेकिन साथ ही ये भी दर्शाता है कि भाजपा अब पुराने चेहरों से धीरे धीरे किनारा कर रही है, बिना उनके प्रभाव को पूरी तरह से खारिज किए हुए। इससे ये भी जाहिर होता है कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक विदाई देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ब्रजभूषण का ये कहना कि उनका प्रभाव खत्म हो चुका है, इस रणनीति पर सवाल उठा रहा है। पार्टी के वंशवाद विरोधी स्वरूप के बावजूद भाजपा भी अब उन नेताओं के परिजनों को टिकट देकर एक प्रकार का रणनीतिक वंशवाद अपना रही है। पंकज सिंह, आकाश विजयवर्गीय, अनंत हेगड़े के पुत्र जैसे उदाहरण अब पार्टी में आम होते जा रहे हैं। ब्रजभूषण का बयान इस दोहरे रवैये को उजागर करता है, जहां पार्टी से एक छवि करती है लेकिन भीतर वही पारंपरिक शक्ति समीकरण लागू होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि ब्रजभूषण का राजनीतिक प्रभाव केवल उनके पद पर निर्भर नहीं रहा, वह आज भी अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी उन्हें मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है। वे पंचायतों में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं, लेकिन जब वे खुद ही कहते हैं कि उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो चुका है, तो ये इस युग की राजनीति की सच्चाई को दर्शाता है कि अब प्रभाव नीतियों या जनता से संवाद से नहीं बल्कि पद और सत्ता की सीढ़ियों से तय होता है। इस कथन का एक और बड़ा संदर्भ साल 2023 में उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से भी जुड़ा है। महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद उनकी सार्वजनिक छवि को झटका लगा। इसके चलते उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा। यही वो दौर था जब भाजपा ने उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकारा, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह प्रकरण उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। टिकट से वंचित होना शायद इसी का अंतिम चरण था। भाजपा में ये रुझान स्पष्ट होता जा रहा है कि अब पार्टी नेतृत्व पुराने और विवादित चेहरों को धीरे धीरे किनारे कर रही है। ये प्रक्रिया केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले। ये नेतृत्व परिवर्तन भाजपा की एक रणनीतिक पहल मानी जा रही है, जिसमें युवाओं को बढ़ावा देने के नाम पर पुराने नेताओं को पीछे किया जा रहा है। लेकिन ये बदलाव केवल पीढ़ीगत नहीं, ये कार्यशैली और मानसिकता का भी बदलाव है। आज भाजपा केवल संगठन पर आधारित पार्टी नहीं रह गई, ये एक हाई कमान केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है।
ब्रजभूषण के बयान का गूढ़ अर्थ भी यही है। अब नेता अपने जनाधार या संगठन में प्रभाव से नहीं बल्कि सत्ता से जुड़े रहकर ही राजनीतिक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक दल के लिए चिंताजनक स्थिति है, जहां आंतरिक लोकतंत्र की जगह निर्देश संस्कृति ने ले ली है। राजनीतिक प्रभाव का क्षरण केवल पद विहीनता से नहीं होता, लेकिन आज का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बन गया है कि पद खोने के बाद नेता खुद को अप्रासंगिक समझने लगे हैं। ब्रजभूषण का ये कथन, मेरा राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया है, इस मानसिकता का प्रतीक है। यह केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं बल्कि उस व्यवस्था की बानगी है जो नेतृत्व को सिर्फ सत्ता के पद से ही आंकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा के भीतर की उन परतों को भी उजागर किया है जिनके बारे में सार्वजनिक चर्चा ही कम होती है। एक और भाजपा खुद को अनुशासित और वैचारिक पार्टी बताती है, वहीं दूसरी ओर नेताओं की असहमति या असंतोष सार्वजनिक मंचों पर प्रकट होने लगे हैं। ये एक संकेत है कि पार्टी में सब कुछ उतना सहज नहीं जितना ऊपर से नजर आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कथन आने वाले समय में और कई नेताओं को मुखर कर सकता है। ऐसे वरिष्ठ नेता जो आज चुप हैं, वे भी कल को इसी प्रकार सार्वजनिक मंच से अपनी व्यथा व्यक्त कर सकते हैं। भाजपा को इस स्थिति को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर पार्टी आंतरिक संवाद और सामूहिक निर्णय को दरकिनार कर केवल सत्ता पर आधारित संगठन बनती चली गई तो उसकी सांगठनिक शक्ति भी कमजोर हो सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान केवल व्यक्तिगत नहीं, ये उस परिवर्तनशील राजनीतिक व्यवस्था का दर्पण है जिसमें नेता की प्रासंगिकता अब विचारों, जनसंपर्क और संगठन से नहीं बल्कि पद की उपस्थिति और केंद्रीय सत्ता की निकटता से तय होती है। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक अहम है।